हेलो डियर फ्रेंड्स, आज दिनांक 27 जुलाई 2017 को 10 बजे नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 26 की शाम को 5 बजे इस्तीफा दिया और 15 घंटे बाद फिर से सीएम। नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि उनकी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही है उनको उनके साथ काम करने के लिए, जिनका आरोप अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ, और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने व्यापम घोटाले को हेडलाइन से ही उड़ा कर रख दिया, जिसमें कम से कम 30 से 40 मौतें हुई थी। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर 2 केसेस थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी को उनके साथ काम करने में उनकी अंतर्मन को ठेस पहुंच रही थी। लेकिन अभी वो जिनके साथ काम कर रहे हैं, जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं, उनके ऊपर 4 केसेस हैं। सारी बातों से यहां एकदम साफ तौर पर यह व्यक्त होता है कि नीतीश जी किसी भी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुने थे, क्योंकि नीतीश जी ने यह साबित किया है कि राजनेताओं के पास किसी भी तरह की कोई आत्मा नहीं होती है, तो अंतरात्मा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम आपको कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना चाहते हैं। गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है, इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं। आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। कहां गया वो जुमला जब आप ये कहते थे 2014 में कि हम खाक में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मोदी जी ने मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 2015 को अपने एक रैली में भाषण देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के डीएनए में प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को मोटिवेट किया कि सेंटर ने हमारे डीएनए को ललकारा है, और इस पर स्वाभिमान रैली निकाली गई गांधी मैदान पटना में, और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, और ये थी स्वाभिमान रैली। तो अभी उनके ही साथ काम करने में स्वाभिमान है या अपमान, ये नीतीश जी को फैसला करना है, या फिर आप जनतागण आराम से इस बात का फैसला कर सकते हैं। नीतीश जी कह रहे थे कि महागठबंधन सद्भाव के लिए है, यहां के लोग एक साथ रहेंगे, पर भाजपाई इस सद्भाव को तोड़ना चाहते हैं। तो नीतीश जी से ये पूछना चाहेंगे कि अब आपका इसके बारे में क्या कहना है। मोदी जी की ही बात करें तो मोदी जी पता नहीं क्यों उनके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, जिनके डीएनए में उन्होंने खुद कमी निकाली थी। देखिए कुछ ट्वीट्स जो नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में पिछले कुछ जमाने में दी है। अब नीतीश जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप भाजपा को क्यों छोड़े थे। अगर भाजपा आज विकास के रास्ते पर बिहार को ले जा रही है, तो आप भाजपा को क्यों छोड़े थे, क्योंकि तब से विकास के रास्ते पर बिहार होती और आज बिहार की तस्वीर कुछ और होती। बिहार की जनता ने आपको वोट दिया था ताकि आपकी सरकार बने, उनकी सरकार ना बने। तो अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप पहले ही बता देते, सब उन्हीं को वोट दे देते। अदरवाइज आपको वोट देकर गलतफहमी पालने में सबको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया है, और आप तो राजनेता हैं, इस्तीफा देना ही था तो आराम से दे देते। तेजस्वी जी को इस तरह से इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, कौन क्या उखाड़ लेता आपका। बहुत महत्वपूर्ण सवाल नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिहार में अब गाय, राम राज्य ऐसी बातों से हटकर सिर्फ विकास की बात की जाएगी। क्या आप बीजेपी के इस एजेंडे से बिहार को दूर रखने के बारे में हमें सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करें अगर एमएलएस की, तो सारे लोग जिनको भी आपने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था, सब आज उनके साथ खड़े हैं। तो आप देखिए कि कितनी भूख थी इन लोगों को उनके साथ खड़े होने की, या फिर इन लोगों को सत्ता की कितनी भूख है। अब मैं बिहार की जनतागण को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता को एक बात की परेशानी ये थी कि अब यहाँ न जाने क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत मुबारक हुआ आपको, क्योंकि आपके शुभचिंतक बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। इसीलिए तो शाम को 5 बजे इस्तीफा दिया और अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से सीएम बन गए। जरा सी देरी नहीं की गई, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। खैर, इन सब बातों का मतलब तभी बनता है जब हम सब ये समझें कि ऐसा एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था। बस यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का।
थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग मी। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।